हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में घरेलू तनाज़े पर कैद माँ बेटी को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ देवर ने घर के अहाते में दीवार चिनवाकर भाभी और भतीजी को कैद कर दिया था। पड़ोसी की इत्तला पर 28 घंटे बाद दीवार तोड़कर खवातीन को निकाला गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में इजाफी नोट। कहा यह सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असली स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हुकूक का केस है। वादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। पंजाब असेंबली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। मजम्मती करारदाद में अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। कहा गया कि करारदाद यहूदी लॉबी की तरफ से लाई गई, पाकिस्तान में हिजानी कैफियत पैदा करने और इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वज़ीर दिफा के बयान का अंदाज पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं। जहां ऐसी जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले होंगे तो फिर इसी तरह होगा। ऐसे फैसलों से फिर खित्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। ना हमारी आंखें खुली हैं, ना ही हमारे दिल की आंखें खुली हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। मरी समेत हर शहर इलाके तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। मरी में तामीरात के लिए बिल्डिंग कवानीन में तरमीम मंजूरी का इख्तियार सूबाई सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी। ये तो एक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इलेक्शन की रिपोर्ट के मबनी अपनी वहां पे करारदाद की, और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। इसमें मुदाखलत की क्या बात है? ये सारी दुनिया ये कह रही है। यूएस गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी, उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता? अमरीकी करारदाद से मुदाखलत कैसे हो गई? पूरी दुनिया कह रही है इलेक्शन में धांधली हुई। PTI रहनुमा उमर अय्यूब की गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने ऑपोजिशन से करारदाद इसलिए शेयर नहीं की कि उनका झूठ पकड़ा जाता। हुकूमती जमातें उस वक्त खामोश थी जब अमरीका ने डोनाल्ड लू के जरिए मुदाखलत की थी। एक सवाल के जवाब में कहा मसरूफियात के बायस पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर उमर अय्यूब से हाथापाई करने वाले शेर अफजल मरवत के कारकुन थे। पार्टी रहनुमाओं ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 जुलाई को अडियाला जेल में बानी PTI को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत PTI के एहतजाज की क़यादत करना चाहते थे। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात का भी हवाला दिया गया है। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। फवाद चौधरी के हामिद खान और PTI तर्जुमान रऊफ हसन के बारे में नाज़िबा अल्फाज। ये भी कहा कि दोनों तहरीक इंसाफ को खा रहे हैं। हामिद खान पर इफ्तिखार चौधरी से मिलकर PTI को 2013 का इलेक्शन हरवाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। कहा ये चाहते हैं कि इनके कद से बड़े लोग PTI में ना आए। बात शोर शराबे से गालियों तक जा पहुंची है। हुल्लड़बाजी और बेहुदा नारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ऑपोजिशन के रवैये पर फट पड़े। गालियां देने वाले 20 अरकान को ऐवान से बाहर करने के बाद एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। कहा ऐवान कोई जलसा गाह या कंटेनर नहीं, माहौल किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। उनकी मौजूदगी में ऐवान के अंदर गालियाँ दी गईं। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो उन्हें अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप
आपने तो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे। देखिए, इस तरह नहीं चलेगा, हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं इस पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं, आपके आगे हम कैसे झुकेंगे। पंजाब में अपोजिशन ने अपने 11 अरकान की मअतली के खिलाफ असेंबली के बाहर अपनी असेंबली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा कि जब तक 11 अरकान को असेंबली में जाने नहीं देते एहतजाज जारी रहेगा। कहा, टिकटॉक चीफ मिनिस्टर सुन लें, हम कभी उनके आगे नहीं झुकेंगे। अपोजिशन के इजलास में 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। एजेंसियां मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या उनके अमले से रब्ता न करें। वज़ीर आज़म ऑफिस IB, ISI और तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसियों को हिदायत जारी करे। पंजाब की तमाम इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस अपने मोबाइल फ़ोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ऐसी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड करें जिनसे उन्हें खदशा हो कि उनकी अदालत में ज़ेर समाअत केस पर असर डालने के लिए की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। अदालत ने हिदायत की कि ATC जजेस 9 मई केसेस के फैसले तरजीही बुनियादों पर करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। सरगोदा में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा किए जाने के खुद नोटिस केस के अबूरी हुक्म में अदालत ने कहा कि अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम की जाए। कानून का तयशुदा उसूल है कि एक जुर्म पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक वाक़े के मुतालिका पुलिस स्टेशन के अलावा कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद के खिलाफ केमाड़ी के मोचको थाने से समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में यह भी कहा गया है कि आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अफसोस से कहना पड़ता है, सियासी जमातें हुकूमत में होते हुए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद केसेस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज कराए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन को ऐसे टॉर्चर हिरासा करना सुप्रीम कोर्ट से तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट सुगरा बीबी केस में ये उसूल तय कर चुकी कि एक ही वक़ूए के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान के सामने पेश। स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूरी के लिए भिजवा दिया। सदर की तौसीक के बाद बिल 1 जुलाई से लागू होगा। बाज़ टैक्स इक़दाम 16 जून से नाफिजुल अमल होंगे। बिल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी दस्तखत। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ मुतादिद तरामीम के साथ मालियाती बिल पास किया था। इस्लामाबाद में MKM वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क बिलखुसूस सिंध की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फाइनेंस बिल में तरमीम के बाद प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र पर फाइलर्स पर 3%, नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड विफाकी सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों के लिए जायदाद की फ़रोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स की शर्त ख़त्म कर दी गई। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की 56 लाख से ज़ायद आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी 40% कर दिया गया, लेकिन 1 करोड़ सालाना आमदन पर 10% सरचार्ज आयद। तनख्वाहदार एसोसिएशन ऑफ पर्सनस मुतासर इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज और रिहायशी घरों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स आयद। 1 से 2000 गज के रिहायशी घरों पर 10 लाख, 2000 गज से बड़े घर 15 लाख टैक्स अदा करेंगे। बिल्डर्स और डेवलपर्स पर भी टैक्स आयद। रिहायशी, कमर्शियल और दीगर इमारतों की तामीर पर 10%, जबकि इमारतों की फ़रोख्त से हासिल आमदन पर 15% टैक्स लगाया गया है।
मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। सरगोधा और जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, लाड़काना, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 48, मुल्तान सक्खर 47, अटक जहलम नौकुंडी 46, तुरबत 45, दादू नवाबशाह 44, ठट्टा हैदराबाद 43 और सिब्बी गवादर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42, कराची में 36 डिग्री की गर्मी को 41 डिग्री महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। मौसम अगले 3 रोज़ भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुजफ्फराबाद, कोटली और समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाइट तो बस 24 घंटों में मुश्किल से कोई 4-5 घंटे होगी। रात को आया 1 बजे, फिर 2 बजे फिर चला गया। शाम को जब घर आता हूँ तो लाइट नहीं होती, जब सोने लगता हूँ लाइट चली जाती है। लोड शेडिंग भी है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोड शेडिंग तो पहले ऐसी थी सर कि पता होता था कब जानी है उसने, कब आनी है, तब भी हम कुछ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेते। अब कुछ पता नहीं है। 1 घंटे के लिए देते हैं और 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। बिजली का कोई पता नहीं चलता किस टाइम आ रही, किस टाइम जा रही। सुबह जाने के 5 बजे फिर 6 बजे, इसकी कोई टाइम टेबल भी नहीं है। इस गर्मी को देखें, उस लोड शेडिंग के हाल को देखें, 3-3, 4-4 घंटे जो है ना, तो बच्चे बाहर गलियों में बैठे होते हैं। कारोबार तो है ही नहीं, ठप हो गए। लाइट है नहीं तो क्या बनाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और पेशकियों से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी ये बिजली के जो मसलात हैं ये हल करें। कराची से खैबर तक बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कारोबार मुतासर और ज़्यादा बिलों का भी शिकवा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी ज़्यादा। कई इलाकों में बिल अदायगी वाले सारिफीन भी बिजली से महरूम। 2 रोज़ कबल नाव नॉर्थ कराची, कोरंगी, कीमाड़ी, बल्दिया टाउन, आज़माबाद समेत दीगर इलाकों में टूटने वाले बिजली के तार अब तक ना जोड़े जा सके। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। लाहौर में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 17 घंटे से तजावुज़ कर गया। कोयटा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। नौशहरा में गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। नौशहरा मर्दान सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मौसम बरसात में डेंगू का खतरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को डेंगू से निपटने के लिए तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बारिश के पानी के निशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाने, अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज की इंतजामिया से राबिता रखने और डेंगू केसेस से मुतालिक डेटा जमा करने की हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में सूबे को 590 अरब रुपए नहीं दिए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली सैफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा यह रकम 2010 में स्वात ऑपरेशन के बाद तामीर व बहाली के कामों पर खर्च हुई। NFC के तहत बकाया जात ताहाल नहीं मिले। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक फ़ौज और अवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का कहना है कि मुल्क की तारीख बताती है कि किसी ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऑपरेशन के नतीजे में अवाम और फ़ौज के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। MQM पाकिस्तान को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल गई। डॉक्टर फारूक सत्तार कायमा कमेटी बराए निजकारी, अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए IT, जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए तिजारत और हफीजुद्दीन एडवोकेट कायमा कमेटी बराए सनती पैदावार के चेयरमैन होंगे। दिल्ली में जून में बारिशों का 88 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटे में 288 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर इलाकों को डुबो दिया। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां डूब गईं, घुटनों घुटनों तक पानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, परवाज़ें मनसूख। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। भारतीय महकमा मौसमियात की आइंदा 5 दिन हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसन की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के कामों में सूबाई हुकूमत और आलमी बैंक में इश्तराक कार और ताउन के नए मौक़े का जायज़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सेहत कार्ड के तर्ज पर तलबा के लिए तालीम कार्ड का मनसूबा भी ज़ेर गौर है।